सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और आप सभी को पता है मैंने 4th ग्रेड एग्जाम के लिए चाणक्य सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें मैंने आपको विज्ञान, कंप्यूटर, राजस्थान भूगोल ये तीनों सब्जेक्ट करवा दिए हैं। अब हमारा हिंदी सब्जेक्ट चल रहा है जो कि चौथा सब्जेक्ट है और इसकी आज हमारी 9वीं क्लास है। इससे पहले हमने 8 क्लासें हैं वो कर रखी है, तो जिन साथियों ने ये 8 क्लासें नहीं देखी है और साथ में जो विज्ञान, कंप्यूटर, राजस्थान भूगोल और इसके अलावा आनंद सर की राजस्थान पॉलिटी की क्लासें हैं वो चाणक्य सीरीज के अंतर्गत नहीं देखी है, तो ये सारी क्लासें हैं वो देख लेना। 5 प्लेलिस्ट है, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको ये मिल जाएगी। अब देखिएगा, हमारा जो कल टॉपिक चल रहा था वो पर्यायवाची था। पर्यायवाची के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपन ने देखे थे। आज अपन पर्यायवाची से संबंधित और क्वेश्चन देखेंगे और आज हमारे चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है वो आज की इस क्लास का देखिएगा कि अमीय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अमीय का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो देखिएगा ऑप्शन अमृत, सुधा, पीयूष, रसाल। तो यहाँ पे ये जो रसाल शब्द है ये याद रख लेना आम का पर्यायवाची है और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी अमीय का अर्थ अमृत होता है, यानी ये वास्तव में अमृत के पर्यायवाची पूछ रहा है, इसने थोड़ा उल्टा लिख रखा है तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे अपन अमृत के सारे पर्यायवाची शब्द हैं वो देख लेते हैं, जिसमें अमीय बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में आता है सुधा और तीसरा आता है पीयूष और चौथा है सोम जो कि इंपॉर्टेंट है और पांचवा है जीवनोदक। जीवनोदक ये भी याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। जीवनोदक है वो किसका पर्यायवाची है? अमृत का। तो ये अमृत के आपको 5 पर्यायवाची याद रखने हैं, अमीय, सुधा, पीयूष, सोम, जीवनोदक। जबकि रसाल है ये आम का पर्यायवाची है, तो डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, किस विकल्प के सभी शब्द रात के पर्याय हैं? यानी रात के पर्यायवाची कौन से विकल्प में है? अब यहाँ पे पहला ऑप्शन बयार, निशा, यामिनी। यहाँ पे यामिनी है ये रात का पर्यायवाची है, निशा है ये भी आप सभी जानते हैं रात का पर्यायवाची है, लेकिन ये जो बयार शब्द है ये याद रख लेना हवा का पर्यायवाची है, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखिएगा कि सरवरी, रेन, विभावरी ये तीनों ही रात के पर्यायवाची है और इनमें जो विभावरी और सरवरी है ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। रेन तो आपको पता चल जाता है, रात, रेन, रात्रि ये तो आपको याद हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सरवरी, विभावरी ये शब्द याद रखिएगा। बी नंबर ऑप्शन है वो हमारा राइट हो जाएगा। जैसे अपन सी नंबर ऑप्शन देखें क्षमा, तो क्षमा का मतलब माफ करना। रजनी ये रात का पर्यायवाची है। दैत्य राक्षस का पर्यायवाची है, तो ये ऑप्शन भी कट जाता है। उसके बाद में राका ये आपका रात का पर्यायवाची है। रात्रि ये भी रात का पर्यायवाची है, लेकिन तनु है वो याद रखिएगा शरीर का पर्यायवाची है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी कट जाएगा। तो बी नंबर ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। और ये रात के जितने भी पर्यायवाची हैं वो याद रखिएगा। एक बार फिर से बोल देता हूँ, निशा, यामिनी, सरवरी, रेन, विभावरी, रजनी, राका, रात्रि और एक और है विभावरी जैसा ही शब्द क्षणदा, ये भी याद रखिएगा। यानी जैसे सरवरी है, विभावरी है, क्षणदा है, ये आपने नहीं पढ़े होंगे। रात्रि, निशा, यामिनी, रजनी, राका ये तो आपने पढ़ रखे होंगे, तो ये शब्द है तीनों याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, निम्नलिखित में से चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? शशि, राका, हिमांशु, इंदु। तो यहाँ पे अभी अपन ने पढ़ा राका है वो रात्रि का यानी रात का पर्यायवाची है, तो बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे चंद्रमा के 3 पर्यायवाची शब्द हैं वो देखने को मिल रहे हैं, जो आपको याद रखने हैं। कौन कौन से हैं? शशि है, हिमांशु है, इंदु है। इसके अलावा अपन ने कल एक देखा था कि विपु है वो भी चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। चंद्रमा का एक पर्यायवाची और मैं आपको बता देता हूँ, याद रखिएगा, शशांक ये भी आपका चंद्रमा का पर्यायवाची है। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भुजंग शब्द है वो किसका पर्यायवाची है? केंचुए का है, गिरगिट का है, सर्प का है या फिर तोते का है? तो यहाँ पे देखिएगा भुजंग, उरंग और ब्याल ये याद रख लेना 3 है वो सर्प के पर्यायवाची है। इसके अलावा इसका सांप भी हो जाता है, यानी आपको याद रखना है कि सांप के 4 पर्यायवाची हैं, सर्प, ब्याल, उरंग, भुजंग, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना, भी एग्जाम में आ सकता है। थोड़ा अगर एडवांस लेवल जाएगा एग्जामिनर, पर्यायवाची को थोड़ा डीपली पूछेगा तो ऐसे शब्द हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। कुसुमेशु का पर्यायवाची शब्द है, ये याद रख लेना कामदेव जो कि आकर्षण और काम के देवता है वो माने जाते हैं कामदेव, उनका पर्यायवाची है कुसुमेशु। अब कामदेव के और क्या क्या पर्यायवाची हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा, कामदेव की पत्नी का नाम है वो रति और ये रति के क्या है? पति, तो यहाँ पे रतिपति है वो कामदेव का अन्य पर्यायवाची है। इसके अलावा 2 नाम जिसमें मदन और मनोज, ये दोनों ही जो नाम है बहुत ही साधारणतः नाम है, वो कई साथियों के मिल जाएंगे आपको, मदन और मनोज, ये आपको याद रखना है कामदेव के पर्यायवाची है।
अब देखिएगा एक और महत्वपूर्ण शब्द है जैसे कुसुमेशु है, इसी प्रकार कंदर्प शब्द है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपका कामदेव का पर्यायवाची है। तो ये 4 और 1 ये कुसुमेशु, ये आप याद रखेंगे। 5 टोटल कामदेव के पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, यहाँ पे फिर से पूछ लिया गया कि कामदेव का पर्याय है, तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा है रतिपति, ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब बाकी जो 3 ऑप्शन है इनमें भी अलग अलग जो भगवान है उनके पर्यायवाची है वो दिए गए हैं। जैसे हलायुध, ये कृष्ण जी के भाई बलराम जी का पर्यायवाची है। उसके बाद है माधव, ये कृष्णा का पर्यायवाची आ गया कृष्ण जी का। अज आपका याद रख लेना, ये आपका ब्रह्मा का पर्यायवाची है, ये इंपॉर्टेंट है अज वाला, ठीक है। माधव तो आपको याद रह जाते हैं। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन है वो हमारा राइट हो जाएगा। और डी नंबर ऑप्शन है, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट कर लेना कि अज है वो ब्रह्मा का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? विष्णुपदी, कालिंदी, देवनदी, त्रिपतगा। तो यहाँ पे गंगा के पर्यायवाची में याद रख लेना कालिंदी है, वो नहीं आता है। कालिंदी याद रख लेना यमुना का पर्यायवाची है, इसलिए कई बार एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है। कालिंदी शब्द है वो यमुना का पर्यायवाची है। अब बाकी देखिएगा 3 ऑप्शन, विष्णुपदी, देवनदी, त्रिपतगा, ये गंगा के पर्यायवाची है। इसके अलावा गंगा को भागीरथी बोला जाता है, भागीरथी। और एक आता है आपका जाह्नवी, कौन सा शब्द? जाह्नवी, ये भी याद रखिएगा। जाह्नवी, भागीरथी, विष्णुपदी, देवनदी, त्रिपतगा, ये 5 है वो गंगा के पर्यायवाची हैं जो कि आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ पे एक सूर्य का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यायवाची है इस ऑप्शन में दिया गया है जो आपको याद रखना है। आपके एग्जाम में 100% चांस है कि पूछा जा सकता है। जैसे पहला ऑप्शन है मयंक, दूसरा है सविता, तीसरा है दिनकर, चौथा है भास्कर। अब बहुत सारे साथी है वो सविता समझ के सूर्य का पर्यायवाची नहीं मानते हैं। सविता शब्द है वो स्त्री के लिए ज़्यादा यूज किया जाता है और कई लड़कियों के नाम है वो सविता रखे जाते हैं। तो यहाँ पे याद रख लेना सविता है वो सूर्य का पर्यायवाची है। मयंक याद रख लेना ये आपका चंद्रमा का पर्यायवाची है। जैसे मैंने आपको बताया था मयंक, शशांक, रजनीश, ये सारे जो नाम है जो आपको कई बार लड़कों के नाम मिल जाते हैं तो ये चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। जबकि सविता महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। दिनकर, भास्कर, ये आप सभी जानते हैं सूर्य के पर्यायवाची। यहाँ पे सविता इंपॉर्टेंट है, सूर्य का पर्यायवाची में आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, किस विकल्प में कोई एक शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पे देखिएगा 2-2 के ऑप्शन है, उनमें जो एक ऑप्शन ऐसे है जिसमें एक तो सूर्य का पर्यायवाची है जबकि दूसरा है वो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। जैसे पहला मार्तंड, दिनकर। अब दिनकर है वो सूर्य का पर्यायवाची है, मार्तंड ये भी इंपॉर्टेंट करके याद कर लेना सूर्य का पर्यायवाची है। आदित्य ये भी सूर्य का पर्यायवाची है, लेकिन अर्क है ये इंपॉर्टेंट शब्द है, ये भी आपका सूर्य का पर्यायवाची है। सविता, दिवाकर ये दोनों ही सूर्य के पर्यायवाची हैं। भास्कर अभी ऊपर पढ़ गए हैं। अर्णव मैंने कल आपको पढ़ाया था, ये आपका समुद्र का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे हमारा डी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और मैंने आपको यहाँ पे 7 सूर्य के पर्यायवाची बताए हैं, इस क्वेश्चन के माध्यम से याद कीजिएगा। अर्क और सविता को इंपॉर्टेंट है और एक मार्तंड। क्वेश्चन नंबर 10, पनंग का पर्यायवाची शब्द है। अब पनंग देखिएगा इसका अर्थ होता है सांप। अब आप सभी को पता है सांप का पर्यायवाची क्या होगा? उरंग। मैंने ऊपर आपको बताया कौन कौन से, एक बार फिर से बता देता हूँ, याद कर लीजिएगा। उरंग, एक अभी पनंग जुड़ गया, भुजंग, एक आपका व्याल, एक अही। ये 5 सांप के आप पर्यायवाची याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में ये पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे और जो बाकी ऑप्शन है उनके 1-2 आपको पर्यायवाची है बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, कई बार आ जाते हैं। पुष्प के पर्यायवाची देख लीजिएगा, इसमें एक तो है परशुन और एक है कुसुम, ये 2 आप याद रखिएगा। इसके अलावा चंदन है, चंदन का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यायवाची है मल्लियज। इसका नाम ये इसलिए पड़ा क्योंकि चंदन है वो मल्य पर्वत पे ज़्यादा होते थे, इसलिए इसका एक नाम पड़ गया मल्यज। अब इसका एक दूसरा पर्यायवाची होता है वो होता है दारूसार। तो दारूसार है ये भी इंपॉर्टेंट शब्द है, याद रखिएगा। चंदन के 2 ही पर्यायवाची आपको मैं बता रहा हूँ। इसके बाद में पत्थर है, पत्थर के भी 2 पर्यायवाची हैं, उनमें एक तो है पाहन और एक इसका आता है उपल, जो आप याद रखेंगे। इसके अलावा इसको पाषाण भी बोला जाता है, जो कि आप पत्थर पाषाण ऐसे करके पढ़ते हैं तो आपको याद रह जाता है, लेकिन पाहन और उपल ये 2 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11, विष्णु के लिए पर्यायवाची शब्द होगा जनार्दन, नागेंद्र, राकेश, नागेश। तो यहाँ पे ये जो नागेंद्र और नागेश है ये दोनों ही शब्द नागों के देवता वासुकी के पर्यायवाची है। जबकि राकेश आप सभी जानते हैं
ये चंद्रमा का पर्यायवाची है और ऑटोमेटिक हमारा जनार्दन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है विष्णु का पर्यायवाची है वो जनार्दन है। अब यहाँ पे मैं विष्णु के 2-4 आपको पर्यायवाची है वो और बता देता हूँ जो बहुत ही आसान है। जैसे देखिएगा विष्णु जी की पत्नी का नाम था लक्ष्मी, तो ये लक्ष्मीपति हुए, ठीक है। और इनका एक पर्यायवाची है वो लक्ष्मीकांत भी आते हैं, लक्ष्मीकांत, तो ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा विष्णु जी है वो पीले वस्त्र धारण करते हैं, तो इनका एक पर्यायवाची आता है पीताम्बर। और इनकी 4 भुजाएं थी तो इनको बोला जाता है चतुर्भुज। और इनके एक हाथ में चक्र था तो इनका एक पर्यायवाची आता है चक्रपाणी। और इसके अलावा एक पर्यायवाची याद रखिएगा, ये 5 है, एक बार याद कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिएगा। यहाँ पे मैं इसको मिटो रहा हूँ, उसके बाद में लिख रहा हूँ। एक इनका आता है विश्वम्भर, विश्वम्भर, ये भी याद रखिएगा, ये इनका इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा शब्द कुबेर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब देखिएगा कुबेर धन के देवता हैं, इनके पर्यायवाची मैंने आपको एक कल बताया था यक्षराज, तो ये तो आपको याद होगा। तो यहाँ पे ये आपका कुबेर का पर्यायवाची है। इसके अलावा ये धन के स्वामी है तो धनपति इनको बोला जाता है। और किन्नरपति है ये भी इनको बोला जाता है। और इसके अलावा इनका एक पर्यायवाची आता है किन्नरेश, किन्नरेश का मतलब ही धन होता है, तो ये किन्नरेश यानी धन के स्वामी, किन्नरपति धन के स्वामी, यानी ये सारे अर्थ हैं ये कुबेर जी के लिए यूज किए जाते हैं क्योंकि ये धन के देवता है तो इनके नाम है वो धनपति। इनका एक पर्यायवाची आता है धनाधिप, धनाधिप यानी धन का स्वामी, धनाधिप, यहाँ पे याद रखिएगा। तो ये सारे कुबेर जी के पर्यायवाची हैं। जबकि मुनि है ये आपके मुनि के मैं आपको पर्यायवाची बता देता हूँ। जैसे मुनि है वो ऋषि शब्द का यानी ऋषि शब्द या मुनि शब्द के पर्यायवाची अपन देखें तो ऋषि हो गया, जैसे आपका तपस्वी हो गया, सन्यासी बोल सकते हैं, ये सारे क्या हैं मुनि शब्द के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं, ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। उत्पल, सरोज, अम्बुद, पुंडरीक। तो यहाँ पे देखिएगा उत्पल है वो कमल का पर्यायवाची है और एक हमने पत्थर का पर्यायवाची पढ़ा था उपल, तो ये उपल और उत्पल दोनों का अंतर आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में सरोज है ये कमल का पर्यायवाची होता है। और याद रख लेना सुमन शब्द है वो आपका पुष्प का पर्यायवाची होता है, ये हमने कल पढ़ा था। उसके बाद में अम्बुद ये कल मैंने आपको पढ़ाया था, ये बादल का पर्यायवाची है न कि कमल का, तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। पुंडरीक ये अच्छा शब्द है, ये भी कमल का पर्यायवाची है। अब यहाँ पे कमल के कुछ और पर्यायवाची है वो मैं आपको बता देता हूँ, तो कौन कौन से होंगे। तो इसमें एक आता है आपका राजीव, आपने सुना होगा राजीव नयन, इसका मतलब होता है कि कमल के जैसे नेत्र, राजीव का मतलब होता है कमल। उसके बाद में देखिएगा इसका एक पर्यायवाची होता है नीरज और एक आप सभी जानते हैं जलद, सॉरी जलद क्या जलज, जलद तो आपका बादल का हो गया, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। लक्ष्मी जी देखिएगा विष्णु जी की पत्नी है, इनके पर्यायवाची एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है, तो यहाँ पे देखिएगा कौन कौन से पर्यायवाची है वो लक्ष्मी जी के हैं। रमा याद रख लेना इनका पर्यायवाची है, इंदिरा ये भी पर्यायवाची है, कमला ये तीनों शब्द है वो लक्ष्मी जी के पर्यायवाची है। चौथा देखिएगा ऑप्शन भारती, ये शिक्षा की देवी सरस्वती जी का पर्यायवाची है, ये भी आप याद रखेंगे। अब देखिएगा लक्ष्मी जी के और क्या क्या पर्यायवाची हो सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको विष्णु का एक पर्यायवाची नहीं बताया, हरि, विष्णु को हरि बोलते हैं, तो ये हरि जी की प्रिय थी तो इनको बोला जाता है हरि प्रिया, ठीक है। इसके अलावा इनको बोला जाता है सिंधुजा, यानी इनका जन्म है वो समुद्र से माना जाता है, समुद्र से जन्मी तो सिंधुजा इनको बोला जाता है। और एक लक्ष्मी जी का पर्यायवाची आता है पद्मा, ये भी याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लक्ष्मी जी के इतने पर्यायवाची हैं वो आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची है। अब कपड़ा है इसका एक पर्यायवाची होता है वस्त्र, इसके अलावा इसको बोला जाता है परिधान, यानी मैं लिख देता हूँ वस्त्र परिधान। यहाँ पे ऑप्शन में और देखिएगा, यहाँ पे एक तो लिख रखा है वासन, एक है वसन, तो यहाँ पे जो वस्त्र है या कपड़ा है उसका एक पर्यायवाची होता है वसन न कि वासन, ये गलत है, ये हमारा राइट आंसर है। इसके अलावा कपड़ा है इसके और पर्यायवाची देख लीजिए, इसमें एक पट दे रखा है, वस्त्र तो अपन ने बात कर ली, और एक होता है आपका चीर। तो कपड़ा के क्या क्या पर्यायवाची हैं, वस्त्र परिधान चीर पट वसन, तो ये पट वसन चीर ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये आप सभी जो पर्यायवाची हैं वो आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा कि निम्न में से पुत्री शब्द के पर्यायवाची शब्दों का समूह कौन सा है, यानी जो 4 आपको शब्द दिए हैं इनमें से सारे के सारे हैं वो पुत्री शब्द के पर्यायवाची होने चाहिए। जैसे अंचला, वसुधा, बेटी, लड़की। अब ये बेटी और लड़की है ना,
ये दोनों पुत्री शब्द के पर्यायवाची हैं, लेकिन अचला और वसुधा ये याद रख लेना पृथ्वी शब्द के पर्यायवाची हैं, यानी धरा, भूमि, इला इसके पर्यायवाची हैं। इसके अलावा सुता, अचला, यहाँ पे अचला फिर से आ गया, ये पृथ्वी का पर्यायवाची है। वसुमती ये भी याद रख लेना पृथ्वी का पर्यायवाची है। लाली ये आपका लालिमा का पर्यायवाची है, ठीक है। यहाँ पे सुता है ये पुत्री का पर्यायवाची है, जो कि आपको याद रखना है। उसके बाद में देखिएगा अबला, तरुणी, श्यामा, कांता ये चारों पर्यायवाची स्त्री के पर्यायवाची है, यानी नारी भी हो सकता है स्त्री का पर्यायवाची, औरत भी हो सकते हैं। ये सारे क्या है नॉर्मल है, लेकिन अबला, तरुणी, श्यामा, कांता ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यायवाची हो जाते हैं स्त्री शब्द के, तो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा डी नंबर ऑप्शन, क्योंकि ये सारे ऑप्शन है उनमें कहीं तो पृथ्वी का पर्यायवाची है, कहीं पे स्त्री का पर्यायवाची है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा तन्या, आत्मजा, नंदिनी, तनुजा ये सारे क्या है पुत्री शब्द के पर्यायवाची है। अब देखो पुत्र के पर्यायवाची है, इन तीनों से कैसे बनेगा। जैसे तन्य है ना, इसमें जो तन्य शब्द है ये आपका क्या हो जाता है पुत्र का पर्यायवाची हो जाता है। जैसे आत्मजा है तो यहाँ पे आत्मज, आत्मज ये आपका पुत्र का पर्यायवाची हो जाता है। जैसे तनुजा है तो इसको आप लिख देंगे तनुज, तो ये आपका पुत्र का पर्यायवाची हो जाता है। जैसे सूता है अब इसको सूत लिख देंगे तो ये पुत्र का पर्यायवाची हो जाता है। तो यहाँ पे पुत्र के पर्यायवाची है 4, ये भी आप याद रख लेंगे साथ में। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, कामदेव का पर्यायवाची है। देखिएगा फिर से जो आकर्षण और काम के देवता है, फिर से आगे इनका पर्यायवाची कौन सा होगा, तो भूतेश आप कहेंगे ये शिव जी का पर्यायवाची है। जनार्दन ये ऊपर देख के आए हैं विष्णु जी का पर्यायवाची है। और पुरंदर मैंने आपको कल बताया था ये इंद्र भगवान का क्या है पर्यायवाची है। तो यहाँ पे पुष्प धनवा ये कामदेव जी का पर्यायवाची है। पुष्प धनवा यानी जिनका धनुष है वो पुष्प से बना हुआ है, वो आपके हैं कामदेव जी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। आज का होमवर्क क्वेश्चन देख लीजिएगा कि आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये मैंने आपको कल वाली क्लास में करवाया था। तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग कमेंट बॉक्स में बताना है, और साथ में आपको ये क्लास कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और साथ में देखिएगा ये सारी प्लेलिस्ट है ये आप देख लेना। अगर आप चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। जुड़ने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।